प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना के इस काल में प्रत्यक्ष कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले महीने अप्रैल में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आपको उसमें जोड़ करके मैसेजेस दे करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया गया। उम्मीद है कि आप उसमें से नोट्स तैयार किए होंगे, परंतु वह तरीका मुझे भी और आपको भी, दोनों लोगों को भी बहुत ग्राह्य नहीं लगा होगा, बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष कक्षा का अनुभव आपको मिलेगा और आप अधिक से अधिक समझ पाएंगे। तो आज हम सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के पाठ्य 1 संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। संसाधन एवं विकास के अंतर्गत जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, हम 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। संसाधन का अर्थ, संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का महत्व, संसाधनों का विकास, इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संसाधनों का अर्थ, संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। वातावरण में, इस धरातल पर वे सभी वस्तुएं जिसमें किसी न किसी रूप में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य अपनी उपयोगिता के आधार पर, अपनी आवश्यकता के आधार पर उनका समय समय पर उपयोग करता है। ऐसे संसाधन, ऐसे वस्तुएं या ऐसे साधन संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के अभाव में मनुष्य अपना सर्वांगीण उन्नति नहीं कर सकता, या यूँ कह लें, संसाधनों के अभाव में उसका जन्म और विकास ही संभव नहीं है। अर्थात संसाधन इतना महत्वपूर्ण है, उसके महत्व के बारे में आगे के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। अभी संसाधनों के अर्थ से 2 बातें सामने निकल करके आती हैं कि संसाधन मनुष्य के जीवन को सुलभ, आसान और सरल बनाती हैं। संसाधनों के माध्यम से मनुष्य का कठिन से कठिन समय आसान हो जाता है, कठिन से कठिन कार्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए उसके जीवन को आसान बनाने का एक माध्यम संसाधन है। दूसरा, संसाधन मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति करने में सहायक है। संसाधनों के माध्यम से मनुष्य अपनी सभी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और दैनिक क्रियाओं को पूर्ण करता है। संसाधनों के अभाव में वह कोई भी क्रिया कर नहीं सकता। संसाधनों के अभाव में वह अपना स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकता, चाहे वह इकोनॉमिकली हो, चाहे वह नेचुरली हो, चाहे वह कल्चरली हो, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए संसाधन मनुष्य के विकास में, सर्वांगीण उन्नति में सहायक होते हैं। संसाधन मनुष्य के जीवन को सरल, सुलभ, आसान बनाते हैं। अगला हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, संसाधनों का प्रकार। संसाधन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, परंतु उन वस्तुओं के रूप और गुण में मनुष्य अपने तकनीकी कौशल के माध्यम से परिवर्तित करके और उपयोगी बना देता है और उसके कार्य में वह और अधिक सहायक हो जाती हैं। जैसे लोहे से सरिया बनाना, लोहे से घर बनाना, लोहे से बस बनाना, लोहे से ट्रेन बनाना। लोहा प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन करके, उसके गुण में परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, तो वह मानवीय संसाधन कहलाने लगता है। मानवीय संसाधन जैसे रेल, बस, मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि, ये मानवीय संसाधन है। तो हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। प्राकृतिक में नवीकरणीय, प्राकृतिक हम बाद में समझते हैं, पहले
प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझते हैं और मानवीय संसाधनों के बारे में समझते हैं। है क्या? प्राकृतिक संसाधन ये प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है। प्रकृति में उपलब्ध सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य की सहायता करती हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। और सभी प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से उसको उसके रूप में परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी बना देता है, तो वह मानवीय संसाधन कहलाने लगती हैं। जैसे लकड़ी से मेज बनाना, लोहे से घर बनाना, लोहे से ट्रेन बनाना, मिट्टी से मूर्ति बनाना, पत्थर से सीमेंट बनाना। सीमेंट और मूर्ति, ट्रेन, बस, मेज ये सब मानवीय संसाधन हैं, लेकिन लकड़ी, लोहा, मिट्टी, पत्थर ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। आपके कोर्स में केवल प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा की गई है, मानवीय संसाधनों के बारे में चर्चा नहीं है। इसलिए मानवीय संसाधनों को हम अभी ही समाप्त करेंगे, आगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हेडिंग लिखा गया है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, तो हम प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को समझते हैं। नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में सतत एवं प्रवाह, दूसरा जैव। जैव में प्राकृतिक, वनस्पति, दूसरा जीव जन्य। अनवीकरणीय में चक्रीय, अचक्रीय। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। नवीकरणीय, प्राकृतिक संसाधनों में नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन दोनों पाए जाते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, अर्थात जिनको एक बार प्रयोग करने के पश्चात दूसरे रूप में उनको प्रयोग में लाया जा सकता है या उसी रूप में उनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जल ऊर्जा आदि ये नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के हैं, सतत एवं प्रवाह, जैव संसाधन। सतत एवं प्रवाह ऐसे संसाधन हैं जो लगातार जिनका हम प्रयोग करते रहते हैं, वो समाप्त नहीं होते, उनका प्रायः हम प्रयोग करते ही रहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे संसाधन सतत एवं प्रवाह संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियाँ, सागरीय जल, हवा, अग्नि, ऐसे ये भौतिक तत्व जो होते हैं वे सतत एवं प्रवाह के रूप में आते हैं। इसमें मिट्टी भी है, इसमें भूमि भी है, इसमें पर्वत भी हैं। मिट्टी के अंतर्गत जितने भी उसके तत्व आते हैं वे सतत एवं प्रवाह के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है जैव संसाधन, ये भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जीव की भी उत्पत्ति
एक बार अगर जीव प्रयोग में आ गया, जैसे एक बकरी का हम प्रयोग कर लिए उसके चमड़े के लिए, उसके मांस के लिए, तो दूसरी बकरी भी उसको उत्पन्न कर सकते हैं, या एक बकरी दूसरे बकरी को उत्पन्न करके तब जाती है इस संसार से। जैसे इसमें मनुष्य भी आते हैं, इसमें सभी प्राणी आते हैं, इसमें वनस्पतियां भी आती हैं, इसमें जीव जंतु भी आते हैं। मनुष्य भी अपने जीवन काल में अपने समान और मनुष्य की उत्पत्ति करता है, ऐसे जीव जंतु भी अपने पूरे जीवन काल में अपने ही समान जीव जंतुओं की उत्पत्ति कर देते हैं। वनस्पतियां भी अपने समान असंख्य वनस्पतियों की उत्पत्ति कर देती हैं, अर्थात इनका नवीनीकरण होता रहता है। एक बार प्रयोग करने के बाद इनको दोबारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग एक बार कर लिया, दोबारा भी उसको प्रयोग करके और अपना और अधिक विकास करता है। हम किसी पशु का प्रयोग, बैल का प्रयोग, गाय का प्रयोग दूध प्राप्त करने में करते हैं, तो गाय का प्रयोग एक बार दूध लेने के लिए किए, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, दोबारा भी उसको प्रयोग करेंगे। बैल का प्रयोग या घोड़े का प्रयोग परिश्रम करने के लिए, हम कृषि करने के लिए, हम माल ढोने के लिए करते हैं, तो एक बार करने के पश्चात उसको बंद नहीं कर देते या उसका बल खत्म नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, उसको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में जितने भी वनस्पतियां हैं वे सभी संसाधन के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे औषधि के रूप में वनस्पतियों का प्रयोग होता है, लकड़ी के रूप में वनस्पतियों का प्रयोग होता है, ईंधन के रूप में वनस्पतियों का प्रयोग होता है, हवा के लिए वनस्पतियों का प्रयोग होता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए वनस्पतियों का प्रयोग होता है। ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियां हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं, हमारे लिए सहयोग का काम करती हैं। ऐसे जीव जंतु भी हैं, जीव जंतु भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए संसाधन का काम करते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, अर्थात एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं। इसमें चक्रीय और अचक्रीय दो प्रकार के होते हैं। जितने भी खनिज हैं, जो धातुएं हैं, ये धातुएं सभी चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन हैं। जैसे धातु है, धातु का हम लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, इनका हम एक बार प्रयोग कर लिए तो दोबारा इनके गुणों में हम परिवर्तन करके इनको प्रयोग करते हैं, इनको अनेक चक्रों में प्रयोग करते हैं। खनिजों का प्रयोग हम अनेक चक्रों में करते हैं। लोहा एक बार निकाला गया तो जो निकाल लिया गया वो निकाल लिया गया, वो संचित है, सीमित है, उसके भंडार लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो लोहा बार बार अपने समान लोहे की उत्पत्ति करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए यह अनवीकरणीय है। यदि यह लोहा स्वयं अपने समान लोहे की उत्पत्ति, सोना स्वयं अपने समान सोने की उत्पत्ति, और विभिन्न खनिज जो भी हैं ये सब स्वयं अपने समान ही वस्तु की उत्पत्ति कर देते, तो यह नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते। इसलिए हम चक्रीय और नवीकरणीय में थोड़ा अंतर समझेंगे। चक्रीय अर्थात उसी वस्तु को, जो वस्तु एक बार उत्पन्न हो गई, उसी वस्तु को और विभिन्न रूपों में उसको गला करके, उसको सुखा करके, उसके रूप में परिवर्तन करके विभिन्न रूपों में हम विभिन्न चक्रों में प्रयोग करते हैं, वो चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सोना आभूषण के रूप में, सोना बिस्किट के रूप में, लोहा सरिया के रूप में, लोहा गाड़ी के रूप में, लोहा मोटर के रूप में, लोहा खिलौने के रूप में, लोहा अन्य संसाधनों के रूप में, विभिन्न चक्रों में प्रयोग उसका होता है, गला करके, उसके रूप में परिवर्तन करके। तो ये धातुएं चक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं, उनको दोबारा कई चक्रों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला एक बार जलाने के बाद
दोबारा नहीं जलाया सकता, बुझ जाता है। पेट्रोलियम एक बार जलाने के पश्चात दोबारा नहीं, वो धुएं के रूप में उड़ जाता है। प्राकृतिक गैस एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा उसे दूसरे रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही पत्थर है, सीमेंट है, पत्थर से सीमेंट बनता है, तो एक बार उसको प्रयोग करने के पश्चात उसको चाहे सीमेंट के रूप में कर लें, चाहे उसको घर बनाने के रूप में कर लें, लेकिन दोबारा उसे चक्र के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। खड़िया मिट्टी है, खड़िया मिट्टी एक बार उसको प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको दूसरे चक्र में नहीं प्रयोग कर सकते। चाक है, चाक को एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा उसको दूसरे चक्र में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यह अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल हम बनाते हैं, पेंसिल को एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा पेंसिल के रूप में या अन्य किसी वस्तु के रूप में उसको प्रयोग में नहीं लाया सकता, इसलिए यह अचक्रीय संसाधन कहलाता है। अगला टॉपिक है भाई बहनों संसाधनों का महत्व। ये हो गया संसाधनों का महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुराणों में वर्णित है, छित जल पावक गगन समीरा। छित भूमि, जल जल, गगन आकाश, समीर वायु, पावक आग, इन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। तो हम संसाधन के महत्व को इसी वाक्य से समझ सकते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो यही संसाधन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, यही संसाधन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, इसलिए संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि संसाधन ना हो तो मनुष्य अथवा सभी जीव जंतुओं का जन्म और विकास संभव नहीं है। जल से ही वनस्पतियां जल लेकर के अपने को पोषित पल्लवित करती हैं। मनुष्य प्राणवायु लेकर के उन्हीं वनस्पतियों द्वारा निर्मित प्राणवायु लेकर के जीवित रहता है। यदि प्राणवायु ना हो तो वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। यदि जल ना हो तो वह 1-2 दिन तक नहीं जीवित रह सकता। और इन्हीं संसाधनों के माध्यम से अन्न उपजाता है मनुष्य, और अन्न भूमि में उपजता है, भूमि में कृषि करता है, तब जाकर के उसका पेट भरता है। अपने सारी गतिविधियाँ, सड़क, उद्योग धंधे आदि सभी गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ संसाधनों के माध्यम से संचालित करता है। इसलिए संसाधन मनुष्य के जीवन में अमूल्य योगदान देते हैं और उसके विकास में सहायक होते हैं। अगला है संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि संसाधन हमारे जीवन के लिए अमूल्य निधि हैं। इनका प्रयोग हम सभी अंधाधुंध करते आ रहे हैं, इसलिए संसाधन नष्ट भी हुए हैं। संसाधनों को जीवंत बनाए रखने के लिए, संसाधनों को भविष्य में उपयोग करने के लिए, उनकी उपयोगिता बढ़ाए रखने के लिए हमें संसाधनों का उपयोग मितव्ययता पूर्वक करना होगा। मितव्ययता पूर्वक अर्थात उनको व्यय करें, लेकिन मित्रवत व्यय करें, उनका शोषण नहीं, दोहन करें। शोषण अर्थात अंधाधुंध उसका प्रयोग, उसके लाभ हानि की चिंता किए बिना उसका प्रयोग, ये शोषण कहलाता है। और दोहन अर्थात उसकी चिंता करते हुए हम उसका प्रयोग करें, समुचित मात्रा में करें, समुचित स्थानों पर करें, ये संसाधनों का दोहन कहलाता है। जैसे वनस्पतियों का प्रयोग हम करते हैं लकड़ी के लिए, लेकिन वनस्पतियों का प्रयोग उसकी टहनियों को करना चाहिए, उसको जड़ से नहीं काटना चाहिए। जड़ से काटने पर वे फिर दोबारा उपयोग में नहीं लाए सकते। आज अंधाधुंध वनस्पतियों के प्रयोग के कारण उनका ह्रास हुआ है, पर्यावरण का संकट उत्पन्न हुआ है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से, संसाधनों के विदोहन से, संसाधनों के शोषण से आज प्रकृति में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सभी संसाधनों के शोषण से उत्पन्न हुई हैं। ये सभी समस्याएं संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न हुई हैं।
उनको यदि हम मितव्ययतापूर्वक प्रयोग करते तो आज ये समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न नहीं होती। आज जो कोरोना महामारी है, आज जो अन्य प्रकार के महामारियां हैं, वे सभी संसाधनों के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हुई हैं। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों का दुरुपयोग इसके जिम्मेदार है और इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे ही कारण, हम अर्थात मनुष्य, हमारे ही कारण ये महामारियां भी उत्पन्न होती हैं, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो वैश्विक रूप धारण कर लेती हैं और हमारी सभी गतिविधियों को बंद कर देती हैं। आज हम घरों में कैद हुए हैं तो संसाधनों के दुरुपयोग के कारण कैद हुए हैं। संसाधनों के विकास उसकी मितव्ययतापूर्वक प्रयोग के कारण ही संभव हो पाएगा। इसके लिए सन 1992 ईस्वी में ब्राजील में उसके शहर रियो डी जेनेरो में विश्व पृथ्वी सम्मेलन होता है, जिसका नाम एजेंडा 21 दिया जाता है। इस एजेंडा 21 में संसाधनों के संरक्षण की बात की गई है, संसाधनों के मितव्ययतापूर्वक उपयोग करने की बात की गई है। इसलिए संसाधनों का प्रयोग हम मितव्ययतापूर्वक करें। जल का, मिट्टी का,